हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम टाइम में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आया हूँ बिहार एएसआई टेस्ट सीरीज, बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज बाय एग्जाम टाइम वाईटी चैनल। यह टेस्ट सीरीज जो है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तथा लेटेस्ट क्वेश्चंस का एक इसमें कॉम्बिनेशन है। यह टेस्ट सीरीज बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सुपरविजन में इसको रेडी किया गया है ताकि यह आने वाले आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद सिद्ध हो और इसे आप बखूबी जब लगाते हैं, इसे आप पढ़ते हैं, याद करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के महान न्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। बी, वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अयोग्य होगा। सी, वह भारत सरकार को सभी विधि संबंधी विषयों में सलाह देगा। डी, वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करें। तो इसका कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। वह किसी भी न्यायालय में वह जो है कर सकता है। वह उच्चतम न्यायालय में उसे केवल उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार, एक ऑप्शन गलत है। वह किसी भी न्यायालय में वह सुनवाई कर सकता है। ठीक है, बाकी सब सही है। वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है। भारत सरकार को सभी विधि में वह सपोर्ट करेगा। पारिश्रमिक जो राष्ट्रपति तय करेंगे उन्हें मिलेगा। बाकी ऑप्शन सारे सही है। नेक्स्ट 2, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है? ए, शिक्षा का अधिकार। बी, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार स्थापित करने का अधिकार। अल्पसंख्यक द्वारा शैक्षणिक संस्थान का अधिकार। और डी, पर्यावरण संरक्षण का अधिकार। तो इसका सही जवाब है पर्यावरण संरक्षण का अधिकार। पर्यावरण संरक्षण का जो अधिकार है वो मूल अधिकार में शामिल नहीं है ये, और बाकी सब जो है मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार टोटली 11 है, जिसमें से शिक्षा का अधिकार, अस्पृश्यता का अंत, अल्पसंख्यक का अधिकार है, लेकिन पर्यावरण का संरक्षण का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्राप्त किया गया था? ए, भारत परिषद अधिनियम 1909। बी, भारत शासन अधिनियम 1919। सी, भारत परिषद अधिनियम 1861। डी, इनमें से कोई नहीं। तो महिलाओं को पहली बार जो वोट प्राप्त करने का जो अधिकार मिला था वो उन्हें मिला था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत उन्हें मिला था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक और एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द किस देश से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है फ्रांस से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था? सी, राजगोपालाचारी। बी, राजेंद्र प्रसाद। सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डी, जगजीवन राम। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी नहीं थे अंतरिम मंत्रिमंडल के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा सही सुमेलित है? ए, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 239। राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111। संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन अनुच्छेद 85। उपयुक्त सभी सत्य है। तो इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी सत्य है, यानी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन अनुच्छेद 239 के अनुसार, राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 और संसद के सत्र और सत्रावसान और विघटन अनुच्छेद 85। सभी के सभी ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान की अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होती है? ए, असम। बी, मेघालय। सी, सिक्किम। 4, मणिपुर। और 5, त्रिपुरा। इन 6 राज्यों अनुसूची 6 के अनुसार इसमें लागू नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन है 1, 2, 5। बी, 1, 2, 4। सी, 2, 3, 4 एंड डी, 3, 4। तो इसमें कौन सा ऐसा स्टेट है जिसपे ये अनुसूची 6 लागू नहीं होती है? अनुसूची 6 में है किसी भी राज्य को एक स्पेशल दर्जा दिया गया है। स्पेशल इसमें जो है जो यूनियन टेरेटरी है उनको एक स्पेशल दर्जा उनको दिया गया है, स्पेशल एक्टिविटी के तहत उनको रखा गया है। तो ऐसे कौन से स्टेट हैं जिनको ये चीज़ नहीं है? तो ऐसे इसमें जिसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 और 4। इसमें है जो 3 और 4 सिक्किम और मणिपुर को
ये दर्जा प्राप्त नहीं है। सिक्किम और मणिपुर को ये दर्जा प्राप्त नहीं है। बाकी सारे स्टेटों को जो अनुसूची 6 में उत्तर पूर्वी में बाकी सारे स्टेट को यह दर्जा प्राप्त है, सिर्फ सिक्किम और मणिपुर को प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है? एक लिखित संविधान है, दूसरा कठोर संविधान है, तीसरा न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, चौथा केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? केवल एक या तीन, केवल एक या चार, और केवल 1, 2, 3, 4 में से सभी। तो इसका सही जवाब है 1, 2, 3, 4 सभी। यानी कि भारत का जो संविधान है वो लिखित भी है, कठोर भी है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता भी है और केंद्र के मध्य शक्तियों का वितरण भी करता है। यानी कि सभी ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? ए उत्तराखंड में, बी हिमाचल प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मिजोरम। तो इसमें से सबसे ज़्यादा सीट है विधानसभा की वो उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? राज्यों में मुख्यमंत्री सहित जो मंत्रियों की न्यूनतम जो है वो मिनिमम जो है वो हो सकती है 12। इसका सही जवाब है 12, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या क्या है? 5, 6, 7, 11। तो इसका सही जवाब है टोटल 6 भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 12, थुल्लाल या थुलाल किस राज्य की एक एकल व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है? थुल्लाल जो है ए केरल की, बी हरियाणा, सी आंध्र प्रदेश, डी गोवा। तो इसका सही जवाब है ए केरल की एक व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है थुलाल। क्वेश्चन नंबर 13, मेगुती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? मेगुती का जो जैन मंदिर है वो वर्तमान में कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल एंड ओडिशा। तो इसका सही जवाब है कर्नाटका में। क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया? ए यूनाइटेड किंगडम, बी स्पेन, सी चीन एंड डी ग्रीस। तो इसका सही जवाब है डी ग्रीस में। क्वेश्चन नंबर 15, द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सॉल के लेखक कौन है? ए शशि थरूर जी, बी सलमान खुर्शीद जी, सी लॉरेन एसर एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए शशि थरूर जी। क्वेश्चन नंबर 16, लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? ए प्रीति सिन्याय, बी राकेश मारिया, सी विमल जालान, डी बिल गेट्स। तो इसका सही जवाब है ए बी राकेश मारिया। क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड एम्स्टन, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड लीटन। तो इसका सही जवाब है बी लॉर्ड एम्स्टन। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए लाला लाजपत राय जी, ए बी एन जी रंगा, सी स्वामी सहजन सरस्वती, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब है ए लाला लाजपत राय जी। क्वेश्चन नंबर 19, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 20, पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आगा खान ने, लियाकत अली ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, नवाब सलीमुल्लाह ने। तो इसका ऑप्शन सही है सी मोहम्मद अली जिन्ना ने। क्वेश्चन नंबर 21, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ए दादा भाई नौरोजी ने, बी दयानंद सरस्वती ने, सी महात्मा गांधी ने एंड डी विनोबा भावे ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला? ए 1846 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इसका सही जवाब है 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट जो सबसे कम समय तक चला। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? 1767 से 69 तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, 1790 से 92 तक द्वितीय मैसूर युद्ध, 1824 से 26 तक प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध एंड 1845 से 1846 तक द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। तो और इसका ए या 2 या 4, 2 या 3 इनमें से कौन सा सही है?
तो इसका सही जवाब है 2 या 3, यानी ऑप्शन नंबर 1790 से 92 द्वितीय मैसूर युद्ध सही है, और 1824 प्रथम आंग्ल 1824 से 26 तक प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, ये भी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24, खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1707, 1708, 1724, 1728। तो इस खेड़ा का युद्ध जो हुआ था वो 1707 ईस्वी का हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक कौन है? ए इनायत खान, शाहजहां, कसीम सिराजी, अब्दुल हमीद लाहौरी। इसका सही जवाब है इनायत खान। नेक्स्ट, किस मुगल शासक के दरबार में दो प्रसिद्ध कवि बंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र रहते थे? ए अकबर के, बी जहांगीर के, सी शाहजहां के, डी औरंगजेब के। तो इसका सही जवाब है सी शाहजहां के। निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुन संप्रदाय से संबंधित नहीं थे? ए कबीर, बी तुलसीदास, सी सूरदास, डी चैतन्य। इसका सही जवाब है ए कबीर। देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था? सल्तनत काल में, मुगल काल में, गुप्त काल में, हड़प्पा काल में। इसका सही जवाब है ए सल्तनत काल में। क्वेश्चन नंबर 29, मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संख्या दी थी? जिया नक्शवी ने, बी बदायूनी ने, डी सी एडवर्ड थॉमस ने, डी जीन प्रभु सूरी ने। तो इसका सही जवाब है सी एडवर्ड थॉमस ने। क्वेश्चन नंबर 30, सैदा सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से, कालीबंगा से। तो इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, डी यजुर्वेद एंड डी अथर्ववेद। तो इसका सही जवाब है डी अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ए अफगानिस्तान, बी श्रीलंका, सी कलिंग, डी बिहार। तो इसका सही जवाब है बी श्रीलंका। श्रीलंका जो था अशोक के इसमें शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 33, 95वें ऑस्कर अवार्ड के तहत नाटू नाटू गाने को सर्वोत्तम गाने का अवार्ड दिया गया। इसे किस संगीतकार ने गाया था? एम कीरावानी, प्रेम दीक्षित, कोमाराम, समीरुकानी। तो इसका सही जवाब है एम कीरावानी। ऑप्शन नंबर ए। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल के नए निदेशक कौन बने? अरुण कुमार सिंह, संदीप कुमार गुप्ता, सी संतोष यादव, डी कृष्ण गुप्ता। तो इसका सही जवाब है बी संदीप कुमार गुप्ता। 35, INS बेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को किस देश ने विकसित किया? ए रूस ने, बी फ्रांस ने, सी अमेरिका ने, डी भारत ने। इसका सही जवाब है बी फ्रांस ने। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में आए मैंडस तूफान का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? थाईलैंड, श्रीलंका, कतर एंड UAE। तो इसका सही जवाब है UAE के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया, इसका संबंध किस राज्य से है? ए असम से, तेलंगाना से, सी गुजरात से एंड डी कर्नाटका से। तो इसका सही जवाब है कि तेजपुर की लीची है वो असम में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए। 38, हाल ही में बालाकृष्ण दोषी का निधन हो गया, उसका संबंध था वास्तुकला से, संगीत से, अभिनेता से एंड साहित्य से। तो इसका जो बालाकृष्ण दोषी जी थे उन्हें वो वास्तुकला से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए अध्यक्ष कौन बने? अमित शाह, RK सिंह, अरविंद सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है RK सिंह जी। क्वेश्चन नंबर 40, जल दूत ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य विभाग, आवास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है ए ग्रामीण विकास के द्वारा। भारत और अमेरिका के मध्य 7वें संगम अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? ए गोवा में, बी राजस्थान, सी चेन्नई एंड डी अंडमान। तो इसका सही जवाब है ए गोवा में। क्वेश्चन नंबर 42, भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के उद्देश्य से BSF द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन रक्षा, ऑपरेशन अलर्ट, ऑपरेशन सतर्क, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन अलर्ट। क्वेश्चन नंबर 43, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? ए आइसलैंड, बी सिंगापुर, सी डेनमार्क एंड डी नॉर्वे। तो इसका सही जवाब है सी डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 44, आम बजट 2023-24 के तहत मनरेगा
के लिए कितनी राशि आवंटित हुई है? 50,000 करोड़, 55,000 करोड़, 60,000 करोड़, 65,000 करोड़। तो इसका सही जवाब है 60,000 करोड़। क्वेश्चन नंबर 45, डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सामाजिक न्याय मंत्रालय, महिला आयोग, सी नीति आयोग, डी सूचना प्रसारण मंत्रालय। सही जवाब है महिला आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46, अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री सरिता का संबंध किससे है? वुशु से, कुश्ती से, जूडो से, बैडमिंटन से। तो इसका सही जवाब है बी, कुश्ती से। 47, फीफा अंडर-20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा इंडोनेशिया में, कोस्टा रिका, पेरू एंड भारत। इसका सही जवाब है कोस्टा रिका में। 48, महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ए, नई दिल्ली, उदयपुर, आगरा एंड बेंगलुरु। तो इसका सही जवाब है आगरा में। क्वेश्चन नंबर 49, विश्व दाल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 फरवरी को, 10 फरवरी को, 12 फरवरी को और 16 फरवरी को। तो इसका सही जवाब है 16 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 50, डुरांड कप 2022 के विजेता हैं? ए, बेंगलुरु, मुंबई, केरल एंड पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर ए। 51, गोल्डन ग्लोब अवार्ड किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? द फैबल्समैन, द तार, द वंशीज ऑफ इनिरेसिन। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है द फैबलमैन्स, ऑप्शन नंबर ए। 52, रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत किस वर्ष तक की जाने की घोषणा है? 2023, 2024, 2025 और 2026। तो रक्सौल हल्दिया जो ग्रीनफील्ड है उसको 2023 तक चालू करने की थी है। 2023 का ऑप्शन नंबर ए सही है। हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? ए, गया, बी, कैमूर, सी, शेखपुरा एंड डी, पटना। तो सही जवाब है बी, कैमूर में। 54, हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया? ए, राजद, बी, आप, सी, जदयू, डी, सपा। तो इसका सही जवाब है बी, आप। 55, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किस टीम को फीफा प्ले ऑफ अवार्ड दिया गया? ए, ब्राज़ील को, अर्जेंटीना, सी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड डी ऑफ फ्रांस। इसका सही जवाब है सी, इंग्लैंड को। 56, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाले राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए। 57, राष्ट्रपति चुनाव 2022 हेतु कुल कितने वोट पड़े थे? 4750, 4751, 4752, 4754। तो इसका सही जवाब है 4754। 58, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? ए, शनि, बी, बृहस्पति, सी, बुध एंड डी, पृथ्वी। तो इसका सही जवाब है सी, बुध, क्योंकि ये सबसे नज़दीक है इसलिए सबसे कम समय में चक्कर लगा लेता है। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया एवं यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एवं अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका। इनमें से कोई नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया और यूरोप सबसे छोटे महाद्वीप है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कलसुबाई, दोदा बेटा, नाईमुड़ी, अन्नामलाई। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है नाईमुड़ी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61, दिलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? ए, सिक्किम में, बी, उत्तराखंड, सी, अरुणाचल प्रदेश, डी, हिमाचल प्रदेश। दिलांग घाटी जो है सही जवाब है इसका बी, उत्तराखंड में। 62, नीली क्रांति की शुरुआत किस वर्ष पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? दूसरी, तीसरी, चौथी, सातवीं। तो इसका आंसर है सातवीं। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होती है? बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, लोम मिट्टी, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है लोम मिट्टी से। 64, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? दक्षिण पश्चिम तट, पूर्वी तट, दक्षिण तट, पश्चिमी तट। तो इसका सही जवाब है दक्षिण पश्चिम तट, ऑप्शन नंबर ए। 65, हॉर्न अफ्रीका के भाग हैं? लीबिया, सूडान एंड ईरान, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, अंगोलिया, इथोपिया, बोत्सवाना। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सोमालिया, इथोपिया एंड जिबूती। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं। कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है? आमतौर पर ये एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है। ट्रांसमीटर, ट्रांसड्यूसर, रिपीटर, एम्पलीफायर। तो इसका सही जवाब है ट्रांसड्यूसर। 67, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया का एक उदाहरण है? हाइड्रोजन बम, नाभिकीय बम, परमाणु बम,
परमाणु ऊर्जा उत्पादन, परमाणु का हाइड्रोजन बम। ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोजन बम सही जवाब है। 68 विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। बी डिस्क धारा को और सर्वाधिक विद्युत मोटर, ये विद्युत मोटर के प्रकार हैं। विद्युत मोटर केवल डिस्क धारा द्वारा संचालित होता है। ऑप्शन नंबर डी विद्युत मोटर बल उत्पन्न करने के लिए विद्युत मोटर के चुंबकीय क्षेत्र और घुमावदार धाराओं के बीच अंतः क्रिया के माध्यम से काम करता है। तो इसका सही जवाब है सी विद्युत मोटर केवल डिस्क धारा द्वारा संचालित होता है। 69 ओम का नियम और के बीच में कौन सा संबंध का वर्णन है? विद्युत धारा और विद्युत आवेश का, विद्युत आवेश और समय का, विद्युत धारा और विभवांतर का, विद्युत आवेश और विभवांतर का। तो इसका सही जवाब है विद्युत धारा और विभवांतर का संबंध है ओम के नियम में। 70 निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन की गति के तीसरे नियम के लिए सही है? बल एक ही निकाय पर लागू होता है। बी बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। सी बल अलग अलग निकायों पर विपरीत दिशा में लागू होता है। डी बल दूरी पर निर्भर करता है। तो इसका सही जवाब है बल अलग अलग निकायों पर विपरीत दिशा में लागू होती है। 71 निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं? दृश्य प्रकाश, एक्सरे, रेडियो तरंगे, अनपरावैंगनी किरण। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है एक्सरे किरणें। 72 निम्नलिखित में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? ए माध्यम, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, आयाम। तो तरंगदैर्घ्य की जो विशेषता नहीं है वो है माध्यम, वो माध्यम पर डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। 73 इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? निष्क्रियकरण, आसवन, क्रिस्टलीकरण, उद्फाटन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए निष्क्रियकरण। 74 निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? लेवोसियर ने, डाल्टन ने, जोसेफ फ्रॉस्ट ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है डाल्टन ने। 75 लोहे के कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित से क्या मिलाया जाता है? ए तांबा, बी क्रोमियम, सी कार्बन, डी जस्ता। तो इसका सही जवाब है सी कार्बन। 76 इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम संख्या जो 72 कक्षा में रह सकता है? 1, 5, 7, 8। तो इसका सही जवाब है 8। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? वॉल्स के नियम के अनुसार, चार्ल्स के नियम, एवोगाड्रो के नियम, गेलुसाव के नियम। तो गैस के नियम के लिए वॉल्स के नियम सही है। ऑप्शन नंबर 1 पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करती है? OH नेगेटिव आयन सांद्रता में कमी, H प्लस आयन सांद्रता में वृद्धि, H प्लस आयन सांद्रता में कमी, OH माइनस आयन सांद्रता में वृद्धि। इसका सही जवाब है OH माइनस आयन सांद्रता में वृद्धि। 79 क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेनिन सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? हेलोजन ग्रुप में आते हैं या एक्टिनाइड ग्रुप में आते हैं, या संक्रमित एलिमेंट्स है, या दुर्लभ मृदा धातु है? तो ये हेलोजन ग्रुप में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित 4 तत्वों में से 3 तत्व किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक भिन्न है। कौन सा तत्व है? इसका सही जवाब है जर्मेनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम एंड गैलियम। तो इसका सही जवाब है पोटेशियम। 81 अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है NH4SO3 NH4 2SO4 NH4 2SO3 NH4SO4 2। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है NH4 2SO4 सही जवाब। 82 साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो मौजूद होता है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच, केंद्रक और कोशिकांगों के बीच, तंत्रिका और कोशिकांगों के बीच, पसाओं और ऊतकों के बीच। तो इसका सही जवाब है ए केंद्रक और कोशिकाओं के झिल्ली के बीच। 83 किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? एपिडर्मल ऊतक, तंत्रिकीय ऊतक, मेसोमेट्रिक ऊतक, जटिल ऊतक। तो इसका सही जवाब है जटिल ऊतक। 84 जीन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किस कारण होता है? प्रजनन, प्रोटीन के अनुक्रम में परिवर्तन, नाइट्रोजीकरण, क्षारों का अनुक्रमण से परिवर्तन, हार्मोन और एंजाइमों का स्राव। इसका सही जवाब है नाइट्रोजन क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन। 85 निम्नलिखित में से कौन सा अकशेरुकी प्राणी में शामिल नहीं है? एरेक्निड, कीट, सरीसृप और मोलस्का। तो इसका सही जवाब है सरीसृप। 86 किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए
इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? रेडियोग्राफ, माइक्रोस्कोप, इंडोस्कोप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है इंडोस्कोप। 87 निम्नलिखित में से कौन सा मानव मस्तिष्क का हिस्सा कौन सा है जो विचारों का संग्रह करता है? अग्र मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, सेरिब्रम। तो जो हम लोग जो सोच पाते हैं, जो विचारों का जो संग्रह करता है, उसे अग्र मस्तिष्क कहते हैं। फोरहेड। 88 किसी जंगम जोड़ या मोबाइल जॉइंट की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाला स्नेह पदार्थ को क्या कहा जाता है? साइनोवियल द्रव, एमनियोटिक द्रव, इंटरस्टिशियल द्रव और सेरेब्रोस्पाइनल द्रव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 साइनोवियल द्रव। 89 आयोडीन निम्नलिखित में से किस संश्लेषण के लिए आवश्यक है? एस्ट्रोजन, इंसुलिन, साइटोकाइनिन, थायरॉक्सिन। तो इसका सही जवाब है थायरॉक्सिन। किस विटामिन की कमी से बच्चों को रिकेट समान रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी। तो इसका सही जवाब है विटामिन डी। 91 मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? एंटीजन, एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक्स एंड एस्पिरिन। तो इसका सही जवाब है एंटीबायोटिक्स। 92 निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक एकाधिकार प्रतियोगिताओं को संदर्भित करता है? विधिवत उत्पाद, क्रेता और विक्रेता की बड़ी संख्या, प्रवेश रोध, समांगी उत्पादन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2। डेट्समिन विभेदित उत्पाद और क्रेता और विक्रेता की बड़ी संख्या। 93 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क एंड स्विट्जरलैंड। इसका सही जवाब है न्यूयॉर्क में। 94 न्याय, पूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास का किस पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया है? 8 पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही जवाब है 9वीं पंचवर्षीय योजना। 95 भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, हैदराबाद, कलकत्ता और लखनऊ। तो इसका सही जवाब है हैदराबाद। इसके आगे 5 क्वेश्चन जो मैथ के क्वेश्चन है दोस्तों, आप उसे बना लीजिएगा खुद से। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई फीडबैक है तो प्लीज़ मुझे कमेंट से लिख के बताएं। और ऐसे और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।